Audio Jungle. नमस्कार डियर स्टूडेंट, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्लास प्रोवाइड करवाई है आज, और हम यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने न्यू क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और यदि हमारे चैनल पर आप नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यदि किसी विद्यार्थी को ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो, जरूर संपर्क करें। DCA PGDCA टैली बेसिक कंप्यूटर, यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार से कोर्स सिखाया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज का सेक्शन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम एक थॉट के माध्यम से आपके सामने क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए आज का सुविचार हमारा बेहतरीन तरीके से आपके सामने आ गया। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। क्या बोल रहा है भैया? सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आप जरूर कोशिश करिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेक्शन बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम समझेंगे कंप्यूटर मेमोरी। आखिरकार कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, रोम रैम क्या होती है, किस प्रकार से आपको कंप्यूटर में आवश्यक चीज बताया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने सामने पहले आ गया रोम। इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आपके सामने ये दिख रहे हैं रोम, इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ये दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं मेमोरी। इसका आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। ये है भैया अपने कंप्यूटर मेमोरी। इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी होती है। भैया ये क्या होती है? यह एक स्थायी मेमोरी होती है। ये एक जगह फिक्स रहती है। यह एक स्थायी मेमोरी होती है, मतलब जहाँ पे आप कंप्यूटर पे भी इसे लगा दोगे, यहाँ पे इस प्रकार से स्थायी तरीके से यहाँ पे स्थायी हो जाएगी। इसमें हम हमारा सारा डाटा सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब यदि हमारा डाटा किसी प्रकार से कोई यदि डिलीट भी हो जाता है, इसमें हम आसानी से इसमें हम हमारा सारा डाटा सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे क्या क्या रख सकते हैं? ऑडियो, वीडियो। हम इसमें हमारे ऑडियो, जो भी ऑडियो करें हमने सारे रख सकते हैं। हमारे सारे वीडियो रख सकते हैं, फोटो, डॉक्यूमेंट्स आदि। इस मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा और प्रोग्राम को नष्ट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए। हम यहाँ एक क्या है? यहाँ एक स्थायी मेमोरी, मतलब यह मेमोरी एक जगह फिक्स रहती है। यह एक स्थायी मेमोरी है। इसमें हम अपना सारा डाटा सुरक्षित रखते हैं। भैया रोम में क्या कर सकते हैं हम? इसमें हम सारा डाटा हमारा सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे क्या क्या रख सकते हैं? जैसे वीडियो, ऑडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट्स आदि हम इस प्रकार से इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। इस मेमोरी में स्टोर किए डाटा को हम नष्ट नहीं कर सकते, मतलब एक बार जो हमने सेव कर दिया उसको दोबारा नष्ट नहीं कर सकते। किसको? रोम को। इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। उन्हें केवल रीड किया जा सकता है, मतलब जो भी हमारा डाटा रहता है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, बस उसको रीड ही कर सकते हैं। चलो, इसलिए इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, इसलिए इसका नाम रीड ओनली मेमोरी पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। क्या होती है भाई? यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसमें संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर नष्ट नहीं होते। चलो बाई चांस इसमें हम किसी प्रकार के इस मेमोरी में, किसमें? रोम मेमोरी, हम अपना किसी प्रकार से कोई डाटा बना रहे हैं, यदि बिजली भी चले जाएगी तो हमारा डाटा नष्ट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। एक बार और समझिए, रोम, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी है। स्थायी का मतलब क्या होता है? एक जगह फिक्स रहती है। ठीक है, यह एक स्थायी मेमोरी है। क्या भी? इसका पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, यह एक स्थायी मेमोरी। इसमें हम सारा डाटा सुरक्षित रख सकते हैं। अब सारा डाटा सुरक्षित तो रख सकते हैं, पर क्या क्या रख सकते हैं? जैसे वीडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट्स आदि इस मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा। अब भैया इस मेमोरी में स्टोर का मतलब जो भी हमने बनाया, सेव करा, स्टोर किए गए डाटा और प्रोग्राम, डाटा जो हमारा डाटा रहता है उसमें प्रोग्राम को नष्ट नहीं किए जा सकते। मतलब हम जो भी इसमें प्रोग्राम बनाएंगे हम उसमें उसको नष्ट नहीं कर सकते, उन्हें केवल रीड किया जा सकता है। ठीक है, उन्हें केवल रीड ही किया जा सकता है, इसलिए इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। मतलब इस मेमोरी हम जो भी डाटा
करते उसे रीड ही किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, सभी को याद होना चाहिए, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसमें संग्रहित जो भी हमने बनाया, संग्रहित का मतलब प्रोग्राम कंप्यूटर बंद हो जाने पर या बिजली चले जाने पर नष्ट नहीं होता, मतलब जो भी हमारा डाटा हमने जो भी टाइप करा है, बनाया है, बिजली चले जाने पर यह नष्ट नहीं होता भैया, इसी को बोलते हैं रोम। इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। कहीं भी चल जाओ इसका एक क्वेश्चन आता ही है भैया, रोम का पूरा नाम क्या है, यह स्थायी या अस्थायी मेमोरी है, ये क्या क्या काम आती है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। चलिए हमारे सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब जस्ट इसका दूसरा ऑप्शन भी आता है भैया, बोलते हैं जुड़वा, ठीक है, इसका जुड़वा तो बोल सकते हैं अपन, ये है रेम, ठीक है। दो प्रकार की कंडीशन होती है हमेशा अप्लाई किसी भी चीज में। अब ये क्या है भैया, ये है रोम, रेम है, ये रेम है भैया, इसका पूरा नाम क्या है, रेंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये आपकी रेम है, RAM रेंडम एक्सेस मेमोरी। इसका पूरा नाम रेंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ एक अस्थायी मेमोरी है। आपकी जो रोम होती है वो तो स्थायी होती है और ये रेम अस्थायी होती है। इसमें टाइप किया गया डाटा अधिक समय तक, इसमें जो भी हम डाटा टाइप करते हैं अधिक समय तक वो बिजली चले जाने पर मिट जाता है। इसमें सेम अपोजिट होता है, हम इसमें जो भी डाटा बनाते हैं हमारा मिट जाता है या लाइट चले जाने पर मिट जाता है। इसमें डाटा को हम पढ़ सकते हैं तथा लिख सकते हैं, हमने इसमें रीड नहीं, बस रीड ही किया जा सकता, इसमें हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं, इसमें हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं तथा लिख भी सकते हैं, इसलिए इसे रेंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, 1 MB 2 MB। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये है भैया आपका रेम। ये इस प्रकार से आपका दूसरा टॉपिक रेम भी कंप्लीट होता है। एक बार और समझिए अच्छी तरीके से, रेम आखिरकार होता है, इसका पूरा नाम रेंडम एक्सेस मेमोरी है, यह एक अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी का मतलब एक जगह फिक्स नहीं होती है, ठीक है। इसमें टाइप किया गया डाटा अधिक समय तक नहीं रहता, वो बिजली चले जाने पर मिट जाता है। इसमें डाटा को हम पढ़ सकते हैं तथा लिख सकते हैं, इसलिए इसको रेंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इसका उदाहरण है 1 MB और 2 MB। ये आपको डायग्राम दिख रहा है रेम का, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे बढ़ती है। अब भैया हमने पिछले यूट्यूब वीडियो में हमने आपको 2 पार्ट्स पढ़ाए थे सीपीयू के, ठीक है, नहीं कंप्यूटर के 2 पार्ट्स पढ़ाए थे और 2 रह गए थे। आपका आज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सीपीयू। आखिरकार सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ठीक है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ये आपके सामने सीपीयू का डायग्राम बना, इस प्रकार से आपका सीपीयू रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। आगे बढ़िए। यहाँ कंप्यूटर का नियंत्रित भाग होता है भैया, सीपीयू कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, ये याद रखना सभी को, सीपीयू ही कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। जो भी डाटा टाइप करते हैं ये सारे कार्यों को हमारे नियंत्रित करता है। यहाँ इनपुट को आउटपुट के रूप में रूपांतरित करता है। भाई इनपुट को क्या, जैसे हमने कोई सा भी MS वर्ड में मान लो कोई सा डॉक्यूमेंट से बनाया या कोई भी हमने क्रिएट करा बनाया, ठीक है, तो सीपीयू इसकी प्रोसेस करेगा, ठीक है, ये सेव करके रख लेगा आपके, ठीक है। फिर इनपुट के रूप में हमें आउटपुट के रूप में प्रिंट आउट मशीन के द्वारा हमें प्रदान करेगा। ये इस प्रकार से इसका कार्य है, आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करेगा। जिस प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन मतलब मस्तिष्क कहा जाता है। ये आपके सामने सीपीयू का डायग्राम बना है, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन कहीं भी आते हैं, सीपीयू आखिरकार क्या होता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सीपीयू का मस्तिष्क क्या। एक बार और समझिए, सीपीयू इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, ठीक है। यह कंप्यूटर का नियंत्रित भाग होता है, मतलब यह कंप्यूटर को आसानी से नियंत्रित कर देता है, जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। मतलब सीपीयू में हम जो भी कार्य करेंगे अपने सारे डाटा को नियंत्रित कर सकता है। जिस प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब जिस प्रकार कंप्यूटर सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, उसके ही बिना जिस प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क भी कहा जाता है। सारे कंप्यूटर का मेन फंडा क्या है भैया, सीपीयू ही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार से आपको यहाँ से चालू कर सकते हैं सिस्टम को, ठीक है। सिट डाउन करने की प्रक्रिया तो मालूम होगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं।
हमारा एक और छूट गया था भैया कंप्यूटर पार्ट्स में, सीपीयू और मॉनिटर। अब जानते हैं अपन मॉनिटर के बारे में। ठीक है, मॉनिटर, यह सबसे पहले ये याद होना चाहिए, ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। आउटपुट इनपुट का वीडियो आपको शानदार तरीके से यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो सीपीयू के जरिए जुड़ा होता है भैया, ये किसके जरिए जुड़ा होता है, मॉनिटर हमारा सीपीयू के जरिए जुड़ा होता है। कंप्यूटर में हमारा सारा काम सीपीयू से होता है, मतलब कंप्यूटर में हमारा सारा काम तो सीपीयू से होता है, लेकिन उसे देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मॉनिटर की आवश्यकता होती है। उम्मीद है यहां तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए भैया, क्या बोल रहे हैं, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक सीपीयू के जरिए जुड़ा होता है। कंप्यूटर में हमारा सारा काम सीपीयू के जरिए होता है, लेकिन उसे देखने के लिए मॉनिटर की आवश्यकता होती है। मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले है, मतलब ये इस प्रकार से डिस्प्ले है, एक सामान्य तरीके से मॉनिटर की तरह दिखती है। यह टेलीविजन की तरह दिखाई देता है भैया। इसका मुख्य कार्य सीपीयू में चल रही प्रक्रिया को देखना होता है। जो भी हमारा कंप्यूटर के 4 पार्ट्स लगे होते हैं, इसका मुख्य कार्य मतलब ये हमें वो बताएगा जो हम सीपीयू में कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारा डाटा कर रहे हैं, मतलब सीपीयू तो हमारा इस प्रकार से पूरी प्रोसेस कर रहा है, मतलब दिखने का काम भी तो होना चाहिए, मतलब इस पे हमारा सारा काम इस पे दिखता है। इसी को बोलते हैं मॉनिटर। एक बार और देख लीजिए मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक सीपीयू के जरिए जुड़ा होता है। कंप्यूटर में हमारा सारा काम सीपीयू से होता है, लेकिन उसे देखने के लिए मॉनिटर की आवश्यकता होती है। मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले है, ठीक है, यह टेलीविजन की तरह दिखता है। इसका मुख्य कार्य सीपीयू में चल रही प्रक्रिया को देखना होता है। ये आपके सामने हमने सीपीयू मॉनिटर किसके बारे में भैया, मॉनिटर के बारे में हमने आपको कंपेयर करवा दिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये भैया हमारे आज का सेक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने आपको रोम रैम के बारे में बताया, सीपीयू मॉनिटर के बारे में बताया। चलो, यदि आप भी आस्था में रहकर या हमारे आसपास कहीं भी रहकर यदि कंप्यूटर कोर्स करना चाहते या सीखना चाहते हैं हमारे आस्था में रहकर, तो आप आसानी से हमारे इस प्रकार से आप हमारे सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं, आदर्श कंप्यूटर सेंटर आस्था, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार से कोर्स सिखाया जाएगा। डीसीए पीजीडीसीए दोनों 1-1 साल के कोर्स रहते हैं। ठीक है, सीपीसीटी इसके अंतर्गत आपको सिखाई जाएगी। सबसे बेहतरीन कोर्स हमारा चल रहा है टेली ERP9 विद जीएसटी, आपको 3 मंथ में कंप्लीट करवाई जाएगी। हमारा पता है आदर्श कंप्यूटर सेंटर, अलंगा रोड, काशीपुरा, राठौर मंदिर, आस्था। अब अधिक जानकारी है तो इस कॉल पे आप संपर्क कर सकते हो। चलिए आगे बढ़िए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपको हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप सोशल मीडिया पे इस प्रकार से एक्टिव है, हमारे सोशल मीडिया को भी से भी जुड़े आसानी से, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है कंप्यूटर सेंटर का, आदर्श कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, यदि आपको कंटिन्यू तरीके से पीडीएफ चाहिए तो आप दीपक सर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। और यदि आपको पिछली वीडियो भी देखना है यूट्यूब के माध्यम से, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और यदि आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ना चाहते हो, दीपक सर एजुकेशन सर्च करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार से हम ये कंटेंट तैयार करवा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर अवश्य जुड़े।